सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, जहां पर आपको ये देखने को मिलने वाला है कि सूरज और ईसा हुए एक, गुलाब सिंह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने किया गुलाब सिंह को अरेस्ट। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां कामिनी जी कोमा से उठते ही गुलाब सिंह को देखकर बुरी तरीके से डर जाती हैं। ईसा को शक होने लगता है कि माँ पापा को देखकर खूनी खूनी क्यों कह रही थी। ईसा तय करती है कि वो सच की तह तक जाकर रहेगी। दूसरी तरफ गुलाब सिंह को डर सताने लग जाता है कि कहीं वो गुंडा पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए जिसने सच में ही गोली चलाई थी। गुलाब सिंह उस गुंडे को शहर से भगाने के लिए पैसों का इंतजाम करता है और चुपके से हवेली से निकल पड़ता है। ईसा जो पहले से ही गुलाब सिंह पर नजर रखती है, चुपचाप उसके पीछे पीछे निकल जाती है। दोस्तों, एक तरफ ईसा सच की तलाश में है तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। वो इंस्पेक्टर जिसे गुलाब सिंह ने पैसे दिए थे सूरज की पिटाई करने के लिए, उसे पता चल जाता है कि आदित्य यानी सूरज के दोस्त ने उसे जेल से भगाने में मदद की है और वो गुस्से में आग बबूला होकर उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस सूरज को देखते ही गोली मारने का आर्डर दे देती है। अब सूरज के पास 48 घंटे में असली कातिल को पकड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पुलिस की नजरों से छुपते छुपाते सूरज अब किसी तरह अपने घर के पास में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। सूरज के फरार होने पर बौखलाई हुई पुलिस ने उसके घर पर छापा मार दिया है। उधर दाई माँ ने सूरज के बेकसूर साबित होने तक अन्न जल का जो कुछ भी व्रत रखा था, उसकी वजह से दाई माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। पुलिस की बदतमीजी और कमजोरी के कारण उधर दाई माँ अचानक जमीन पर गिर जाती हैं। सूरज दीवार से छुपकर उधर दाई माँ को उनकी हालत में पड़ा हुआ देखता है तो उसकी आंख में आंसू छलक जाते हैं और वो भागकर अपनी माँ को गले लगाना चाहता है, लेकिन वो ये जानता है कि अगर वो अभी बाहर आया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और वो कभी ईसा को सच नहीं बता पाएगा। इसकी वजह से सूरज अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को भगवान के भरोसे छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद गुलाब सिंह अपनी गाड़ी से एक शहर के पुराने खंडर के पास अपनी गाड़ी के साथ पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली धमाका तो जब होता है, क्योंकि इसी अड्डे पर सूरज भी किसी तरीके से पहुंच जाता है। सूरज ने बंटी की मदद से उस असली शूटर का पता लगा लिया था जिसने कामिनी जी पर गोली चलाई थी और वो छुपकर इस अड्डे पर उस कातिल पर नजर रखा हुआ था। तभी अड्डे पर गुलाब सिंह की एंट्री होती है। गुलाब सिंह उस शूटर के पास जाता है। सूरज छुपकर देखता है कि गुलाब सिंह अपने हाथों से उस गुंडे को नोटों का एक बड़ा बंडल देता है। गुलाब सिंह उससे कहता है, ये ले पकड़ पैसे और पूरी तरीके से ये शहर छोड़ दे। तूने बहुत अच्छा काम किया था, बिल्कुल सही निशाने पर गोली चलाई थी, जिसका इल्जाम उस बेवकूफ सूरज पर आ गया। ये खौफनाक सच सुनते ही दीवार के पीछे खड़े सूरज के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसका खून खौल उठता है। जिस इंसान को उसने भगवान माना उसने ही उसकी जिंदगी खराब कर दी। सूरज पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी छुपने की जगह से वहां से बाहर निकलता है और सीधे गुलाब सिंह की तरफ लपकता है। सूरज वहां से चिल्लाता है और कहता है, यह है आपकी असलियत बाबूजी, आपने तो मुझे अपनी ही सास का कातिल बना दिया। और सूरज गुलाब सिंह पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक अंधेरे में से एक और नया इंसान निकलता है और वो कोई और नहीं बल्कि अनिल है। जी हाँ दोस्तों, अनिल पीछे से आकर अचानक सूरज के गले को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है। अनिल पूरी ताकत से सूरज को पीछे की तरफ खींचता है ताकि वो उसे कंट्रोल कर ले। सूरज खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनिल की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। सूरज को अपने जाल में फंसा देखकर गुलाब सिंह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। गुलाब सिंह अपना बायां हाथ बढ़ाकर गुंडे को पैसा देता है और अपने दाएं हाथ से सूरज के सर पर बंदूक तान देता है। और गुलाब सिंह सूरज से कहता है, तूने क्या सोचा था सूरज, तू मेरा सच सबके सामने लाकर रहेगा। आज तू यहीं इसी खंडर में मरेगा और दुनिया समझेगी कि तू पुलिस से बचकर भागते हुए मारा गया। गुलाब सिंह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर सूरज की तरफ बढ़ता है। अनिल ने सूरज को जकड़ रखा है और सूरज बेबस है। मौत सूरज के बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदूक लोड होने की आवाज आती है। पूरे खंडर में सन्नाटा सा छा जाता है। गुलाब सिंह झटके से मुड़कर पीछे देखता है
और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी बेटी ईसा खड़ी है। ईसा ने वह सब कुछ देखकर और अपने कानों से सुन लिया है। आज ईसा की आंख में आंसू नहीं बल्कि अपने पिता के लिए खून जमा देने वाली नफरत है। पति ब्रह्मचारी का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें।